तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं जी सारे? रेडी हैं आज कुछ नया सीखने के लिए? तो सबसे पहले मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा, जहाँ पे भी हैं आप एक ऐसी जगह में बैठ जाए अगले आधे एक घंटे के लिए, जहाँ पे आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है आज के सेशन के लिए, आज के सेशन से। सो सबसे पहले जहाँ पे भी हैं आप डायरी पेन के साथ जरूर बैठें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट है, और काफी कुछ नई लर्निंग मिलने वाली है आज के सेशन में। सो एक मिनट दीजिए जस्ट मेरे को। तो ओके जी, फाइनली है ना, टाइम हो चुका है और मेरे को लगता है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे को एक बार बता दीजिए, आज की मीटिंग में जितने भी पर्सन है कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? एक बार मैं चैट बॉक्स में आप सबकी एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। जल्दी से टाइप करिए, कौन कौन सी स्टेट से कनेक्ट है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप सब कहाँ से हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ताकि सभी को पता लग जाए कि आज की मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो एक मिनट दीजिए, मैं चैट ओपन कर देता हूँ। हाँ जी। तो चैट ओपन हो चुकी है। ओके जी, बिहार, महाराष्ट्र, मेरठ, भिवानी, कानपुर, हरियाणा, शिमला, ओ माय गॉड, अम्बाला। सो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं यही हमारे बिजनेस की पावर है। ओके जी। सो फाइनली है ना, हम कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। तो सीधा चलते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन में। और उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा। ऐसी जगह में बैठे जहाँ पे कोई शोर ना हो, कोई नोटिफिकेशन ना आए आपके फोन में। और आपने ईयरफोन जरूर यूज करना है अगर पॉसिबल है। ठीक है जी। अगर आप ईयरफोन यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज की मीटिंग सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सबने अच्छे से डायरी पेन के साथ प्रॉपर सी जगह में बैठना है। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हो। अपनी शॉर्ट इंट्रो के साथ है ना, मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करूँ। सो एक मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके जी। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं ज़्यादा अपने बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। नाम मेरा विवेक कुमार है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से मैंने आपकी तरह इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और शुरू से ही मतलब मेरे को ये रहा था कि है ना, कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है। तो मेरी लाइफ में आपकी तरह सेम प्लेटफॉर्म आया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, नॉलेज ली, काफी सारी चीजें क्लियर हुई। तो करते करते फिर मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर हुआ, एएम हुआ, मैनेजर हुआ, आज सिस्टम के अंदर एज अ मिलेनियर वर्क कर रहा हूँ। तो सिंपल है, ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने ऐसी ट्रेनिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अच्छे से अटेंड किया। राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो स्किन केयर और पर्सनल केयर पे है। और मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा, जितने भी पर्सन है यहाँ पे, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है जी, गर्ल्स ही क्यों, बॉयज क्यों नहीं? वैसे तो आज के टाइम में बॉयज भी बहुत मेकअप करते हैं, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रीम्स अप्लाई करती हैं, लिपस्टिक, थ्रेडिंग, कई सारे केमिकल्स हैं जो गर्ल्स ज्यादा यूज करती हैं एज कम्पेयर टू बॉय। तो आपके सामने एक पिक नजर आ रही होगी, एक फेंसिंग लगी हुई है, एक जाली लगी हुई है जिसमें से फूल दूसरी तरफ से निकल रखा है, फेंसिंग से बाहर निकल रहा है। तो मैं आपको इस पिक से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ना केमिकल दुनिया में फंसे हुए हैं, सुबह से शाम तक
दिन रात हर टाइम हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नजर घुमाएं तो हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इवन इतने नेचुरल हैं कि हमारी कुछ क्रीम्स है, उसको हम खा भी सकते हैं, इतनी ज्यादा नेचुरल है। सोच के देखिए, हमारी एक क्रीम आती है एलोवेरा जेली। पीछे हमारा एक टूथपेस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो हमारी एक क्रीम आती है प्रोपोलिस। लोगों ने प्रोपोलिस क्रीम के साथ अपना टूथपेस्ट करा, नेचुरल। आपने सुना है कभी हम फेस पे लगाने वाली क्रीम के साथ पेस्ट कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस लेवल के प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो शायद अभी तक आपने शायद ही सुना होगा। तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेंज है और वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर और पर्सनल केयर। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। स्किन केयर और पर्सनल केयर में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, स्किन केयर वो होता है, जितनी भी हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है? स्किन। तो जितनी भी हमारे शरीर की चर्बी है, जो स्किन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है और डीपेस्ट लेयर है, उसकी डाइट। उसके अलावा हमारे हेयर्स, हमारी थ्रेड, हमारी दाढ़ी, हमारी मूछें, हमारी बाजुएं, ये सब आती है पर्सनल केयर। अंडरस्टैंड करें जी? सो स्किन केयर और पर्सनल केयर ये होती है हमारी कंप्लीट केयर। और वहीं से हमारी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम अच्छे दिखते हैं, तो अभी हम आगे अगले पर्सन की अटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं। तो कौन कौन अच्छा दिखना चाहता है? आप बोलोगे सर हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ठीक है ना, कौन नहीं चाहता? लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी बॉडी को वो चीजें यूज करानी पड़ेंगी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और नेचुरल हो। तो ये आपके सामने है, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं। आज इनकी क्वालिटी नहीं, इनकी पैकेजिंग भी इंप्रूव हो चुकी है। तो सोचिए, देखो कितने सालों से ये कंपनी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, डे बाय डे। रेक्स सर से एक बार है ना, हमारी कंपनी की जो स्किन केयर की सेगमेंट देखती हैं, जो मैम है, वो मतलब पूरा स्किन केयर और पर्सनल केयर को देखते हैं। तो उनसे होली स्टाउट नाम है उन मैम का। तो होली स्टाउट मैम ने रेक्स सर को कहा, जो कंपनी के मालिक है, कि सर, जो हम प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे को उस कंट्रीज में जाना पड़ेगा। वहां से जाके उसका रॉ मटेरियल आएगा, तब वो हमारी स्किन केयर का प्रोडक्ट तैयार होएगा, जिसके लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत आएगा, बहुत सारा रिसर्च लगेगा, और वहां पे हमारे को लैब बैठानी पड़ेगी। रेक्स सर ने बस एक ही बात बोली आगे से। रेक्स सर की वर्डिंग पता है क्या थी? मेरे को आप क्या ऐसी स्किन की क्रीम बना के दे सकते हैं जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में ना हो? तो उन्होंने बोला, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे जो मैम है, होली स्टाउट मैम, इस कंपनी में आने से पहले, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इस कंपनी में आने से पहले 25 से 30 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर की रेंज में। तो जाके उनको कंपनी ने हायर किया, जो टॉप की नॉलेज रखते हैं स्किन केयर की। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है साइंटिस्ट के साथ मिलकर, हमारी ग्रूमिंग के लिए, हमारी आउटलुक्स के लिए। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। बट वो हमें तब पता चलेंगे जब उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। कहते हैं ना, रूह खुश हो गई। सुना आपने? यार, उससे मिलके ना अंदर से खुशी मिली मेरे को, रूह खुश होगी। वो कब होगी रूह खुश? जब हमारे सामने वाले पर्सन की क्या होगी, लुक्स अच्छी होंगी, उससे उसने अच्छा डिओड्रेंट लगाया होगा, उसने अच्छा हेयर ऑयल लगाया होगा, उसकी अच्छे फेस पे ग्लो होगी, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। तो मेन चीज क्या मैटर करती है? पर्सनल केयर इज टू द बॉडी, लव इज टू द सोल। कहते हैं, जब आप शरीर का ना देखभाल करते हो, तो आपकी अंदर से ना आत्मा खुश होती है। ठीक है ना? तो मेन चीज है, पर्सनल केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर कोई चाहता है ऐसी स्किन, हर कोई दिखना चाहता है ऐसी स्किन। कहते हैं, आपके चेहरे की सुंदरता वो नहीं जो आप मेकअप के बाद दिखते हो, आपकी असली सुंदरता वो है जो आप चेहरा धोने के बाद दिखते हो। पुराने जमाने में ये ब्यूटी पार्लर, ये श्रृंगार नहीं हुआ करते थे, कुदरती निखार होता था चेहरों में। आपको मैं बता दूं, बुजुर्ग एक बात बोलते हैं, कहते हैं इंसान को वही लगाना चाहिए जो वो खा सकते हैं। आपको वही लगाना चाहिए जो खा सकते हैं। आपने सुना होगा, कच्चे दूध को लगाते हैं लेडीज से, कच्चे दूध के साथ ना हनी को मिक्स करके लगाती है, एक्सफोलिएटर का काम करता है। और भी कई सारी चीजें होती है ना। सरसों का तेल लगाते थे पहले के टाइम में, पहले के जो लोग होते थे।
और फेस पे हम क्या लगाते थे? मक्खन लगाते थे, घी लगाते थे, मलाई लगाते थे। ऐसी सी चीजें लगाया करती थी पहले की लेडीज से, पहले के जो लोग होते थे। आज के टाइम में जो क्रीम्स हैं वो महंगी महंगी यूज कर रहे हैं, लेकिन फेस में ग्लो ही नहीं बची। मेकअप उतरते ही घर वाले ही डर जाते हैं देख के कि क्या बना रखा है, क्योंकि नेचुरल चीजें तो बाहर रही नहीं। और जो केमिकल हम खरीद रहे हैं मार्केट से, तो आप चेक कर सकते हो मार्केट में हमारे को क्या मिल रहा है। अब आपके सामने जो ना ये फेस देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में रियल फेस कट है। जैसे आपने मेरी न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लगाई होगी, तो मैं उसमें क्या बताता हूँ कि हमारे बॉडी मसल्स बिल्डअप, बड़े बड़े डोले और शोल्डर्स, ये मैटर नहीं करते। रियल फिटनेस कौन सी है? जो जैकी चैन और ब्रूसली की है, स्लिम ट्रिम। वैसे ही आज के टाइम में लड़कियां क्या होती है, ज्यादा फास्ट फूड खा के, मोमोज वगैरह, नूडल्स वगैरह, उनके चिक्स मोटे मोटे हो जाते हैं। जितने चिक्स आपके बड़े होंगे उतनी जल्दी चेहरे पे बुढ़ापा आएगा। हमेशा आपके जो स्किन है फेस की या आपकी पूरी बॉडी की, वो हमेशा टाइट होनी चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये एक्चुअल में रियल फेस कट है। अब ये आएगा कैसे? जब हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन है जिन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, आपने देखा ना कपड़े धोने से ढीले हो जाते हैं, क्यों? रगड़ रगड़ के धोते हैं तो। वैसे ही हमारे स्किन जो होती है, जब हम पार्लर जाते हैं वो जोर जोर से घिसने लग जाते हैं, रगड़ने लग जाते हैं। हम बोलते हैं भाई बस वसूल ले है तो खींच दे। तो हमारी स्किन क्या है? एक रबड़ की तरह। रबड़ को जितना खींचोगे इलास्टोमर्स खत्म होंगे, इलास्टिसिटी खत्म होगी। अब इलास्टिसिटी खत्म होएगी, इलास्टिक खत्म होएगा, तो वो ढीले पड़ जाते हैं। और ढीले होने के बाद क्या होते हैं? वो लटक जाते हैं। जैसी स्किन लटकती है उसको बोलते हैं सैगिंग। और जब सैगिंग आ जाती है स्किन के अंदर, कोलेजन टूट जाते हैं। एक तो प्रोटीन भी नहीं ले रहे, विटामिन सी भी नहीं ले रहे, और हम ऊपर से क्या लगा रहे हैं? केमिकल। ऊपर से हम खा रहे हैं फैट। अब फैट एक ऐसी जगह चीज है जो शरीर स्टोर करती है उसको, क्योंकि हमारे शरीर ऐसा नहीं है कि तेल निकाल नहीं सकती, निकाल सकती है। लेकिन हमारे बॉडी को नॉन एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए होता है, जिसके चलते वो सारा जो फास्ट फूड है उसका फैट वो इकट्ठा करती है, पेट में करती है, और बैक पीठ में करती है, और अगर नहीं होता तो चेहरे पे करती है। हमारे जो चेहरे के ऊपर जो नसें है ना, वो सीधा लगी हुई है हमारी आंतों से। आप देखना जब भी आपको गर्मी लगेगी, यहाँ आँख, होंठ के कॉर्नर में गरम गरम आपको वो लगेगा, ड्राइनेस लगेगी। जब भी आपका पेट साफ नहीं होएगा, चेहरे में टैनिंग आ जाएगी। साधु संतों के चेहरे में इतनी चमक क्यों होती है? क्योंकि वो नेचुरल खाते हैं, नेचुरल होते हैं। तो हमारे को अगर प्रॉपर तरीके से ग्लो चाहिए फेस में, तो हमारी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए? स्किन केयर की रेंज कैसी होनी चाहिए? नेचुरल होनी चाहिए। नहीं तो फिर चेहरे में झुर्रियां आ जाएंगी, डबल चिन आ जाएंगे। आते हैं ना, डबल चिन आ जाते हैं। आंखों के पास कौवे के, पक्षी के पंजों की तरह निशान बन जाते हैं, तीन तीन। फोर लाइंस आ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, कईयों को एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने है। अब आप चेक करिए आपको कौन सी स्किन चाहिए, राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली। अब आपके सामने है कि रियल ब्यूटी क्या है। जब तक आपके चेहरे में, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दुनिया में कहीं पे भी पैसा लगाओ आप, वो समय के साथ वो पैसा कम होता चला जाएगा, जिसको बोलते हैं हम स्पेंडिंग मनी। अगर आप अपने शरीर पे पैसा लगाते हो, तो एक शरीर ऐसी चीज है जो आपका जिंदगी में मरते दम तक साथ देगा, साथ रहेगा। लेकिन हम मोबाइल का ग्लास गार्ड चेंज करवा लेते हैं, मोबाइल को कवर पहना लेते हैं, और भी कुछ आता है भैया तो बता दो, हम वो भी इसमें डलवा लेते हैं। हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम गाड़ी अच्छी चलाते हैं, हम गाड़ी की साफ सफाई रखते हैं, हम सब चीज, कपड़ा महंगा, सारी चीजें अच्छी, खाना भी बढ़िया। लेकिन जब बात आती है स्किन की, तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे क्या है? एजिंग इफेक्ट है। ये चीजें आपके चेहरे में अगर आने लग जाए, तो समझ जाना शरीर में सेल टूट रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। और हम ऊपर से वो लगा रहे हैं जिससे हमारा चेहरा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। आप में से कौन कौन जल्दी बुढ़ापा चाहता है? हाँ जी, कौन कौन चाहता है कि मेरा जल्दी बुढ़ापा आ जाए? मेरे को तो नहीं लगता कोई भी पर्सन चाहेगा कि मेरा जल्दी बुढ़ापा आए। खासकर हम नहीं चाहते हमारे मम्मी पापा जल्दी बुजुर्ग हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको केमिकल नहीं, नेचुरल चीजें देनी पड़ेगी। घर के दो पौधों में एक में अगर आप केमिकल डालोगे तो वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा।
वैसे ही हमारी स्किन है, अगर हम इसमें केमिकल इंजेक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगी, सड़ जाएगी। तो ये आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के मेकअप और पार्लर में जाके हम बॉडी स्क्रब ये वो सारी चीजें करवाते हैं ना, मास्क वगैरह, फेशियल वगैरह। वहां पे एक किट आती है 500-600 रुपए की, और रेट कितना जाता है, 7-8 हजार तक जाता है। इतने पैसे भी लगवाए, और हाई टेम्परेचर पे स्किन को भी लेके जाते हैं। स्टीमर होता है ना, स्टीमर, स्टीमर में भाप लेते हैं, फिर वो ईवीओन के कैप्सूल लगाते हैं। वो सारा सिंथेटिक है। सिंथेटिक आपकी स्किन में जा रहा है, और वो क्या करेगा, आपकी स्किन के अंदर केमिकल इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसके कारण आप चेक करना, जब आप फेशियल कराते हो तो ग्लो आती है, कुछ दिन के बाद पहले से ज्यादा टैनिंग आ जाती है, पहले से ज्यादा चेहरा मुरझा रहा है। पैसे भी दे रहे हैं और बुजुर्ग भी हो रहे हैं। आपको फॉरएवर के अंदर कोई फेशियल की जरूरत नहीं। रेगुलर बेसिस में अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट आता है मेरा मोस्ट फेवरेट, डे लोशन। मतलब ये समझ लीजिए, मेरी स्किन में अगर आपको ग्लो दिख रही है तो ये सीक्रेट है। मैं डेली जेली और इसको मिक्स करके लगाता हूँ। इतने अल्टीमेट रिजल्ट, इतने अल्टीमेट रिजल्ट। मतलब मैं स्किन को जब वॉश करता हूँ ना, पेपर जैसी स्किन लगती है मेरे को, पेपर जैसी पतली स्किन। बाहर लोगों की स्किन पकड़ लो तो ऐसा लगता है रस्सा पकड़ लिया है, इतनी मोटी स्किन होती है। क्यों? फैट भर रखा है। फैट कैसे निकलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। डिटॉक्स कौन करता है, एलोवेरा। तो एलोवेरा जेली वही तो है। तो ये आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। हर कोई चाहता है सुंदरता बढ़ाना, गोरे होना। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपके सामने है। स्किन हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर हमारे शरीर से चर्बी का बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर का 25% वजन रह जाए। इतनी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, चर्बी है, चर्बी। स्किन है, वो इतनी बड़ी जो स्किन है, उसकी डाइट क्या दे रहे हो आप। वो उसको बहुत सारी डाइट चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसी को बोलते हैं पर्सनल केयर। तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रोटीन, उसको चाहिए जिंक, उसको चाहिए और भी विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें। तो अगर आप ये चीजें नहीं दिलवाओगे अपने शरीर को, तो आपके चेहरे से वो निखार चला जाएगा, नेचुरल ग्लो चली जाएगी। एक होता है चमकना, एक होता है निखार। चमकना पता है किसको बोलते हैं, आप अभी फेयर एंड लवली लगाइए, तुरंत चमक जाओगे आप। लेकिन जैसे ही फेयर एंड लवली उतरेगी, तो फिर पहले जैसे। लेकिन अगर आप बिना किसी क्रीम के चमक रहे हो, तो उसको बोलते हैं कुदरती निखार, वो होती है नेचुरल ग्लो। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आपको इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ ग्लो लेके आनी पड़ेगी। हम सिर्फ बाहर बाहर ग्लो ले आते हैं, अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल। तो अगर आपको ये चीज करना है तो आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है। एक तो अच्छी स्किन क्रीम यूज करनी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है। सबसे बेस्ट स्किन की फेवरेट चीज पता है क्या है, विटामिन ई और विटामिन सी। ये दोनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है स्किन के। और अगर आप चाहते हो कभी भी आपका चेहरे में एजिंग इफेक्ट ना आए, तो आपको धूप की किरणों से बचना है। सुबह 9 बजे से पहले वाली जो धूप होती है, आज के हिसाब से तो मैं बोलूंगा सुबह 7 बजे से पहले वाली जो धूप है, उसको लेना भी जरूरी है। उससे हमारे को क्या मिलता है, विटामिन डी। ठीक है जी। विटामिन डी किससे मिल रहा है हमारे को, नेचुरल विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से। जहाँ पुराने जमाने में बहुत सारे बुजुर्ग अपनी बीमारी सिर्फ सुबह ताजी धूप में बैठ के ठीक कर लिया करते थे। आज के जमाने में तो सुबह ताजी धूप हमें नसीब ही नहीं होती। तो बहुत जरूरी है। अब सिंपल सी बात है, अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो हमारे को पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। ये पुराने जमाने की विश्व सुंदरी हुई है, जिनके जैसी सुंदर आंखें ना ही आज तक हुई थी किसी की, और ना ही कभी होंगी। इनके लिए पता नहीं कितने देशों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं। ये वो रानियां हैं।
इनका नाम है क्वीन क्लेप्ट्रा और नेफरतीति। कहते हैं इनका शरीर इतना कोमल था जैसे रुई और मखमल की तरह, बिल्कुल हल्का सॉफ्ट, पूरे शरीर को ढका रखते थे। चेहरे पे भी वो सोने का नकाब पहनते थे। सिर्फ आंखें नजर आती थी। सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आती थी? आंखें नजर आती थी। और आंखों से ही मोहित कर लेते थे राजाओं को। आंखों में भी एलोवेरा डालते थे। इनकी खूबसूरती का सीक्रेट क्या था? आप जाइए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़ना आप। इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अगर ये राइट साइड वाला आपने ट्रांसलेट कर लिया ना हिंदी में, तो आपको पता लग जाएगा कि सच में। बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। क्वीन क्लेप्ट्रा और नेफरतिटी, इनको एक लेजेंड माना गया है, दुनिया के अंदर खूबसूरती का ताज पहनाया गया है। इनकी खूबसूरती का राज क्या था? एलोवेरा। जो उनको आपने देखा ना, खाना सड़ने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। हम लेस कुरकुरे के अंदर क्या डाले होते हैं? प्रिजर्वेटिव, ताकि वो खराब ना हो, यानी कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि उस लेस कुरकुरे के अंदर एजिंग इफेक्ट ना है। सेम हमारी बॉडी के अंदर अगर एजिंग इफेक्ट ना है, तो हमारी बॉडी को भी प्रिजर्वेटिव चाहिए। अब वो प्रिजर्वेटिव क्या है? वो है एलोवेरा। एलोवेरा का अगर आप लेप लगा लेते हो, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी क्या हो जाती है? प्रिजर्व हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूज्ड एलोवेरा टू प्रिजर्व देयर लेजेंडरी ब्यूटी। समझाइए आपको। तो क्वीन क्लेप्ट्रा और नेफरतीति, 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, आज 21वीं शताब्दी चल रही है। सोच के देखिए आप, 9 शताब्दी। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 12वीं शताब्दी, ब्यूटीफुल क्वींस ऑफ इजिप्ट, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे ज्यादा सोना, उनको कहा जाता था कि दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन थी, वो ये दो रानियां थी। इनका सीक्रेट क्या था मैं आपको बताऊं, जो मैंने स्टडी करी। गधी का दूध, गधी का दूध और एलोवेरा को मिक्स करके अपने शरीर को, बाथिंग टब जो होता है ना, जैसे पुराने जमाने में वैसे हुआ करते थे, उसमें वो अपने शरीर को डुबा के रखा करते थे। हम नहाने जाते हैं, 15 मिनट पानी डाला, उतर गया। शरीर को पानी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब हमने पानी डाला, उतर गया। पुराने जमाने में लोग जो होते थे, नदियों में या तालाब में जाते थे नहाने के लिए। उससे क्या होता था? उनकी शरीर हाइड्रेटेड होता था। आज के टाइम में हाइड्रेशन लॉक करने की प्रॉपर्टी किसमें है? एलोवेरा के अंदर। तो ये क्या करते थे? अपने शरीर को डुबा के रखा करते थे काफी देर तक। उसके बाद उनके शरीर क्या होता था? अंदर से नरिशमेंट हो जाती थी। तो आप चेक कर सकते हो, साइलेंट हीलर कहा गया है एलोवेरा को। चाइनीज के ग्रंथों में हार्मोनी रेमेडी कहा गया है। और किसी भी तरह के ग्रीक फिजिशियन जो भी होते हैं, उसमें मेट्रिशिया मेडिका, दवाइयाँ कहा गया है उसको। तो कई सारी चीजों में ये काम करता है। मतलब मैं आपको कहूँ सिंपल भाषा में, तो संजीवनी बूटी एलोवेरा ही है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। संस्कृत के अंदर, हमारे आयुर्वेद के अंदर इसको घृत कुमारी कहा गया है। घृत कुमारनी, कुमारी। आप चेक करिए क्यों? क्योंकि फीमेल्स के लिए वंडर है, अमृत है, वरदान है। जो इसके बारे में स्टडी कर लेगा वो समझ जाएगा। क्लियर हो रहा है जी? अब ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। और आपके सामने है बहुत सारी, साउथ इंडिया में जाओगे आप, एलोवेरा को बहुत ज्यादा उपाधि दी गई है। ठीक है जी। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम मार्केट में जाते हैं कोई भी क्रीम लेने के लिए। अब मान के चलो जितने भी पर्सन है, कितने पर्सन है? अराउंड 1000 पर्सन है। हम सब मिलके जाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट लेने के लिए। क्या हमें दो केमिकल का भी नाम पता है जो हमारे लिए सही है या गलत है? बिल्कुल नहीं पता। हम सिर्फ 3 चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं हम? सिर्फ 3 चीजें। लिख सकते हो आप। पहला, पैकेजिंग कैसी है। जितनी बढ़िया पैकेजिंग होगी उतनी ज्यादा हमारी अटेंशन आएगी। दूसरा, प्राइस। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। और हम देख के खरीद लेते हैं। तो ये देख लीजिए हम क्या खरीद रहे हैं। ये खरीद रहे हैं। जो लेडीजें लिपस्टिक लगा रही हैं, उनके अंदर ये केमिकल है जिनके पॉसिबल साइड इफेक्ट है कैंसर।
कईयों को नेल रिमूवर आता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, वो क्या करता है, इनफर्टिलिटी कर देता है, कैंसर होता है उससे, और हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है जी। फेक टैनिंग, कई लोग क्या करते हैं, ग्लो चाहने के लिए, टेम्परेरी ग्लो के लिए कई सारे केमिकल्स यूज करते हैं, बॉडी लोशन, फाउंडेशन। तो आपका पर्पस कुछ भी हो, लेकिन साइड इफेक्ट आपके सामने है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि ये हमारे को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जोन्स करके एक वेबसाइट है, उनकी स्टेटमेंट है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो आप अपने शरीर को नहला रहे हो केमिकल के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइड इफेक्ट करेगी। क्लियर हुआ जी आपको? तो जितने भी आपको पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ, वो सारे के सारे क्या है, कैंसर होएगा उससे। और जितने भी ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, उससे क्या होगा, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो आज के टाइम में ना लेडी से क्या सोचती है, हम तो कुछ खा ही नहीं रहे बाहर का, कुछ सब नेचुरल है, हम तो खान पीन का ध्यान देते हैं, फिर भी हमारे को अचानक ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, अचानक हमारे को थायराइड क्यों हो गया, बीपी क्यों हो गया, शुगर। ये जो आप खुराक दे रहे हो डेली, स्लो पॉइजन अपनी बॉडी में डाल रहे हो, उसके भी तो साइड इफेक्ट होंगे। 100 रुपए का आलमंड ऑयल डाल रहे हैं, सोच के देखो, हम शैम्पू यूज करते हैं जो, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है। एक 50 पैसे के शैम्पू जिसकी एड टीवी में आ रही है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, लॉजिक ही नहीं है। उसी से हम मोटरसाइकिल धो रहे हैं, उसी से हम अपने कीमती बालों को धो रहे हैं, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ उसके साइड इफेक्ट मिलेंगे। राइट जी। तो मेक श्योर करें आप अपने हेयर्स में क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्किन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। दोनों आपकी ग्रूमिंग का पार्ट है, स्किन एंड पर्सनल केयर। और दूसरी साइड, अदर साइड, आपकी इन्हीं चीजों के कारण उन बेजुबानों को बलि चढ़ती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको इंसानी केमिकल्स बनाने के लिए। आप चेक कर सकते हो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी क्या है, बेजुबान जानवरों पे क्या करती है, अत्याचार करती है। क्लियर हो रहा है जी? तो पीटा करके एक वेबसाइट है, PETA, पीटा करके एक वेबसाइट आती है। अगर मैं आपको बोलूं, आप चेक कर लोगे ना इसके बारे में थोड़ा सा भी, तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख लोगे ऊपर खरगोश है। जब भी काजल मार्केट में बनाया जाता है, पुराने जमाने में ना कढ़ाई को उल्टा करके वो वाला काजल लगाया करते थे बच्चों की आंखों में, जिसमें नीचे लकड़ी लगी होती थी और ऊपर जो घी होता था उसके साथ काजल तैयार करते थे। आज के जमाने में मार्केट का जो डब्बी वाला काजल लेके आते हैं लगाने के लिए, वो काजल तैयार करने से पहले खरगोश, उस बेजुबान जानवर को अंधा किया जाता है। अगर वो अंधा नहीं हुआ तो उस काजल को मार्केट में उतारा जाता है। सिर्फ खरगोश ही क्यों, और कोई जानवर क्यों नहीं? क्योंकि खरगोश की आंखें सेम इंसान के जैसे, आप चेक करिए आपको मिल जाएगा। ये जितने भी केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, इन सब के लिए क्या करा जाता है, जानवरों को टॉर्चर किया जाता है। राइट जी। ये देखिए, ब्रांडेड कंपनीज के अंदर तो हाईली केमिकल्स होते हैं, लोरियल के उत्पाद में हानिकारक रसायन, कैंसर हो रहा है। आप में से बहुत सारी लड़कियां सोचती होंगी या लोग या लड़के कि हमें तो लोरियल की क्रीम यूज करनी है, उसका सीरम यूज करना है, उसका फाउंडेशन यूज करना है, कुछ भी ऑयल यूज करना है, बट उनका जो सोर्स है वो तो चेक करिए आप, सिंथेटिक है, केमिकल है। राइट जी। तो आज हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन आफ्टर 50-60 ईयर्स के बाद जब आप वो सीरम नहीं लगा रहे होंगे बुढ़ापे के चलते, उस टाइम पे वो बीमारियां वापस आएंगी, वो याद दिलाएंगी आपने जवानी में जितने भी मेकअप करे। तो ये आपके सामने है कि अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारी जो स्किन होती है, वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। अब देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस चीज को समझना, इससे आपको ना पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मान के चलिए, आप सबके घर के बाहर ना एक गंदी नाली है, गंदी नाली है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, गंदी नाली जो है घर के बाहर, उसको साफ करना है, तो हमें मलबा ऊपर से निकालना पड़ेगा या नीचे से? हाँ जी। क्या लगता है आप, अगर हमें नाली की सफाई करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड कौन सी है, सबसे नीचे वाली, तो आपको क्लियर है बिल्कुल, देविका मैम बोल रही है कि सबसे नीचे से हमें उसकी सफाई करवानी पड़ेगी।
आपने देखा हो सबसे ज्यादा मलबा कहाँ निकलता है? नीचे से। तो मार्केट के अंदर जितनी भी स्किन केयर की रेंज आती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेयर तक पहुंच पाती है, थर्ड लेयर तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए क्रीम लगाओ तो ठीक हो जाता है, क्रीम छोड़ो तो फिर हो जाता है। लेकिन फॉरएवर की जब आप जेली क्रीम यूज करते हो, ये थर्ड लेयर पे जाके पहले क्लिनजिंग स्टार्ट करते हो। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप मेरे को ऐसा बोलो कि सर नाली साफ भी होनी चाहिए लेकिन मलबा निकलना भी नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हो आप? कि सर नाली साफ भी होनी चाहिए लेकिन अंदर से मलबा निकलना नहीं चाहिए, उसको अंदर ही कहीं डाल दो बस। ऐसे नहीं होता। तो जब मैंने जेली क्रीम स्टार्टिंग में यूज करी थी तो मेरे को ना एक दो पिंपल्स आए छोटे से। मैं कहा अरे यार ये तो साइड इफेक्ट कर रही है। जो टॉक्सिन ज्यादा होएगा, जो फास्ट फूड खाएगा, मैं कहा ये तो यार पिंपल्स निकल रहे हैं मेरे को, क्या चक्कर है? तो मेरे को समझ में आया है कि थर्ड लेयर में क्लिनजिंग स्टार्ट हुई है अभी। अभी सेकंड बची है और आउटर मोस्ट लेयर, फर्स्ट लेयर बची है। तो जब थर्ड लेयर क्लियर हुई तो वो टॉक्सिन कहाँ निकालेगी? बाहर निकालेगी या अंदर? बाहर निकालेगी। फिर उसके बाद अगले महीने सेकंड लेयर क्लियर हुई, फिर थर्ड लेयर क्लियर हुई, फिर जाके रिपेयरिंग स्टार्ट हुई। पहले क्लिनजिंग होएगा, फिर रिपेयरिंग होएगा, फिर नरिशमेंट होएगा, फिर थेरापेटिक होएगा, फिर हमारी स्किन जो है डिफेंड करना स्टार्ट करती है। ये स्टेजेस ऑफ हेल्दी स्किन होता है। क्लियर हो रहा है जी आपको? ऐसा तो नहीं है हम साफ मछलियां नाली में डालेंगे और वो पलने लग जाएंगी। साफ करेंगे, फिर उसमें साफ पानी डालेंगे, फिर उसमें मछलियां डालेंगे, फिर उनकी खुराक डालेंगे। तो मेन चीज क्या समझ में आई आपको यहाँ पे? आप मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार थम्स अप कर सकते हैं? ओके जी, क्लियर है वॉइस मेरी? थम्स अप कर सकते हैं अगर मेरी वॉइस क्लियर है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अब आपको मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, हमारी स्किन के लिए पूरी बॉडी की 3 लेयर होती है। वैसे तो 11 के अराउंड लेयर होती है। जब भी कोई लेडीज होती है उनकी है ना डिलीवरी होती है, उस टाइम पे हमारी 10 से 11 लेयर होती है। 3 4 लेयर ऐसी होती है जिसमें स्टिचेस नहीं लगते, बस उसको रख दो वो तुरंत चिपक जाता है। सोच के देखो, परमात्मा ने इतनी तगड़ी स्किन बना रखी है हमारी, उसको बस ऐसे टच कर दो, रख दो, वो तुरंत पकड़ लेती है। स्टिचेस भी नहीं लगाने पड़ते। जो 3 लेयर होती है उसमें स्टिचेस लगते हैं। और वो 3 लेयर कौन सी जो नजर आ रही है? वो है एपिडर्मिस। कौन सी है वो? एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड लेयर जो है वो दिख नहीं रही, अगर चोट लगेगी मेरे को यहाँ पे तो अंदर से रेड रेड कलर की स्किन नजर आएगी। वो कौन सी है? डर्मिस। मेरे लिप्स देख रहे हो आप? ये पिंक नजर आ रहे होंगे आपको। आपके लिप्स कौन से है? पिंक। लेकिन स्किन का कलर और लिप्स का कलर अलग है, क्योंकि जो लिप्स है उसका जो लेयर है वो 2 लेयर है, 3 लेयर नहीं है। इसलिए लिप्स के ऊपर आपको एलो लिप लगाना बहुत जरूरी है। हाईली यूवी रेस अफेक्ट करते हैं हमारे लिप्स को। जो बच्चों के लिप्स होते हैं पैदा हुए और जवानी में देखना काले पड़ जाते हैं लिप्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो डर्मिस लेयर कैसी दिखेगी हमारी? जैसे हमारे लिप्स होते हैं। और थर्ड लेयर होती है जो हड्डी के साथ चिपक रखी है, जो हाइपोडर्मिस लेयर है। वो हाइपोडर्मिस डीपेस्ट लेयर होती है। अब आप मेरे को बताइए, सभी चैट बॉक्स में चैट ओपन कर रहा हूँ, अगर मेरे को अपनी स्किन क्लियर करनी है, क्लीन करनी है, तो मेरे को कौन सी स्किन क्लियर करनी पड़ेगी? जो सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस, या हाइपोडर्मिस? एवरीवन में मैसेज करो चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, समझ लिया आप। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बड़े अच्छे से समझना। मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर जितनी भी क्रीम्स आती हैं वो सारी की सारी थर्ड लेयर तक नहीं पहुंच पाती। सेकंड लेयर तक जाती है, थर्ड लेयर तक पहुंच नहीं पाती। रीजन, उनका जो मोलिक्यूलर साइज है क्रीम का, वो हमारी स्किन से बड़ा होता है। अगर ये आपके सामने पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के ऊपर मैं टैंकर का ढक्कन नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इस बोतल के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का छोटा ढक्कन डाल सकता हूँ, क्योंकि उसका साइज कम है, इसका ज्यादा है। वैसे ही हमारी स्किन का मोलिकुलर साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो क्रीम जो हम लगाते हैं उसका भी उससे छोटा होना चाहिए, तब वो स्किन के अंदर घुस पाएगी क्रीम।
तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो छोटा और हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है, वो सिर्फ एक ही क्रीम है, वो है एलोवेरा जेली। जेली क्रीम के अंदर सबसे छोटा मॉलिक्यूलर साइज है, जो हमारी स्किन की थर्ड लेयर पे जाने का काम करती है। और ले जाने का काम कौन करता है? लिग्निन। वो ट्रक ड्राइवर है, वो बोलता है भाई बैठो साफ सफाई करने चलना है। तो लिग्निन और अपना सेपोनिन, ये दोनों हमारे एलोवेरा जेली के अंदर है। तो इसीलिए क्या होता है, जब मार्केट में हमें जिन लेडीजों को या लड़कियों को या लड़कों को पिंपल्स हो जाते हैं, वो क्रीम लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जैसे ही क्रीम छोड़ते हैं, सेकंड लेयर वाली क्या होती है? ऊपर आ जाती है, गंदगी ऊपर आ जाती है। हम बोलते हैं यार ये तो ठीक था, अब दोबारा कैसे हो गया? इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आपको हमेशा ये यूज करना पड़ेगा। अब पिंपल्स तो ठीक हो गए, लेकिन रेगुलर बेसिस में वही लड़की, वही पर्सन, वही पेशेंट 20-30 साल तक जब वो क्रीम यूज करता है अपने पिंपल छुपाने के लिए, उसको स्किन कैंसर हो जाता है। तो पिंपल्स बढ़िया है या स्किन कैंसर? दोनों ही बढ़िया नहीं है, क्योंकि बढ़िया क्या है? एलोवेरा जेली सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड हुआ जी आपको? हाँ जी बिल्कुल। फेयर एंड लवली को करो बाय बाय, और फॉरएवर को करो हाय हाय, वेलकम करो, है ना? तो ये आपके सामने है जी। तो हमें प्रोडक्ट्स भी कवर करने हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। आज के बाद आपके माइंड में ना एक चीज क्लियर होगी होगी कि हमें वही क्रीम यूज करनी है जो हमारे स्किन के लिए हेल्दी है। ठीक है जी? ये आप चेक कर सकते हो। हमारी जो स्किन है, ये 3 लेयर होती है: एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और नीचे आ जाते हैं हमारे मसल्स, यानी कि जो हड्डी के ऊपर वाली लेयर होती है। अब जो एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है? वाटर प्रूफ बैरियर है हमारी स्किन के लिए। जिनको थायराइड हो जाता है, उनको देखना धूप में निकलने से ना बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, धूप की किरणें तंग करती है। कईयों को सनबर्न हो जाता है, उनके साथ भी ऐसा होता है। और दूसरी लेयर कौन सी है? डर्मिस। वो क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? जितनी भी हमारे बालों की जड़ें होती हैं, या जितना भी हमारे को पसीना आता है, वो सेकंड लेयर से आता है। जिनको पसीना नहीं आता, उनकी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है, ब्लॉकेज है। ठीक है जी? थर्ड लेयर कौन सी है? डीपेस्ट लेयर, हाइपोडर्मिस। इसके अंदर क्या होते हैं? फैट और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले थर्ड लेयर ओके करनी है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब ये होती कैसे है? तो ये आप चेक कर सकते हो। हमारा जो स्मॉल मोलिकुलर साइज है, मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। तो ये आप चेक कर सकते हो। हमारी जो स्किन है वो 28 दिन के अंदर नहीं बनती है। हमारी स्किन क्या है? 28 दिन के अंदर नहीं बनती है। अब हमारी स्किन नहीं बनी नहीं रही, अगर मान के चलिए, तो क्या लगता है आपको? हमारे फेस में ग्लो आएगी? जिन लोगों को लगता है चेहरा डल हो गया है, मैं आपको बता दूं सरल भाषा में, वो डेड स्किन की लेयर तैयार हो चुकी है, लेकिन स्किन छोड़ नहीं रही है। ठीक है जी? डायरेक्ट एलोवेरा यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन नेचुरल फॉरएवर का कर सकते हैं, मार्केट वाला नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो अब आपके सामने है, ये हमारी आती है स्किन केयर। ये हमारा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली स्किन केयर का। सो इसके अंदर क्या है? 84% प्योर इनर लीफ जेल है, और इसके अंदर डला हुआ विटामिन ए और विटामिन सी। और ये क्या है? इंटरनेशनल बर्न साइंस काउंसिल के थ्रू अप्रूवल है, जिनको बर्निंग सेंसेशन वगैरह होती है। मतलब मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपके किचन के अंदर एलोवेरा जेली हमेशा होनी चाहिए। कई बार तेल के छींटे पड़ जाते हैं हमारा शरीर में, है ना, कई बार जल जाता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे आप इसको इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी भी मैंने हेयर्स में, अपने बालों में, पता क्या लगा रखा है? जेली और प्रोपोलिस को मिक्स करके लगा रहा है। मैं डेली बेसिस में क्रीम लगाता हूँ, हेयर्स पे भी और फेस पे भी। रात को सोने से पहले मैं अपने बालों पे नहाने के बाद ऑयल की मसाज करता हूँ। ये मेरा तरीका है, और मेरे को रिजल्ट मिले हैं। तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये एलोवेरा जेली है, हमारी स्किन के लिए क्या है? नेचुरल है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
ये हम कटने के लिए, जलने, जब जल जाती है स्किन, कट जाती है, कहीं पे एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि ये एक तरह से प्राइमर का काम करता है। अगर आप चाहते हो, आपको मेकअप कर रहे हो और वो मेकअप का कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो आप एलोवेरा जेली की एक लेयर लगा सकते हो। अब ये आप देख सकते हो जेली के बेनिफिट्स क्या है, ये आप चेक कर सकते हो। जेली के बेनिफिट्स क्या है, जिनको सोराइसिस होता है, एक्जिमा हो जाता है, कईयों को है ना दांत खुजली हो जाती है, वहां पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर जाके डेड सेल को निकालता है, बैड बैक्टीरिया को निकालता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करता है। सर के ऊपर भी कईयों को डैंड्रफ हो जाती है, तो आप इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी लेडीसें होती हैं, उनको क्या होता है, जहां सिंदूर लगाते हैं वहां पे बहुत सारा हेयर फॉल हो जाता है, तो वहां पे अगर आप एलोवेरा जेली को अप्लाई करोगे, तो वहां पे आप देखोगे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके बाकी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम। अगर एलो प्रोपोलिस की बात करूं मैं, तो देखो प्रोपोलिस वर्ड का मतलब ही है, प्रो यानी कि सिटी, पोलिस यानी कि पुलिस। तो जैसे शहर को प्रोटेक्ट करती है पुलिस, वैसे ही ये प्रोपोलिस क्या करती है, मधुमक्खी के छत्ते को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाया जाता है। अब जैसे ये मधुमक्खी के छत्ते को बचाती है, जैसे मान के चलिए, मधुमक्खी का छत्ता कहाँ होता है, हमेशा ऊंचाइयों पे होता है, हाइट पे होता है। तो कभी भी कोई जाने अनजाने में पक्षी गलती से मधुमक्खी के छत्ते में घुस गया और वहीं पे मर गया, तो उनका पूरा छत्ता और पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए कुदरत ने उनको एक तरीका दिया है जो बोलते हैं प्रोपोलिस। वो क्या करते हैं, उस चिड़िया के ऊपर प्रोपोलिस का लेप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो चिड़िया वहीं की वहीं डिकम्पोज हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। उससे उनके छत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसी प्रोपोलिस क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी लेके आती है, जिससे हमारी स्किन किसी भी तरह की एक्ने, पिंपल्स, कोई भी प्रॉब्लम है आपको स्किन से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लमों से लड़ने में आपकी मदद करेगी। ठीक है ना, किसी भी तरह की हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए आपको ये बेनिफिशियल है। इसके अंदर क्या है, 74% एलोवेरा, प्रोपोलिस और कैमोमाइल और एलेंटोइन। इससे क्या है, हमारे कोलेजन बहुत बढ़िया होते हैं और हमारे फेस पे एंटी एजिंग लुक आ जाती है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत बढ़िया है, मतलब जब आप इसको ना स्मेल करोगे, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में ही है, मैंने अभी इसको हेयर्स पे भी अप्लाई करा हुआ है। तो सोच के देखो कितनी ज्यादा नेचुरल है क्रीम है। आप फेयर एंड लवली लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल के, तो हर एक के लिए बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चे डाइपर्स वगैरह लगाते हैं, रैशेज हो जाते हैं उनको, तो वहां पे आप इनको अगर यूज करवाते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है जी। सो ये हमारी प्रोपोलिस क्रीम इस तरीके से काम करती है, मैंने खुद रिजल्ट ले रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। और जिनके भी क्वेश्चंस हैं जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगा लास्ट में हम ले लेंगे। पहले आप मीटिंग लगा लीजिए, लास्ट में हम क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये दोनों क्रीमें, जेली और प्रोपोलिस, आप मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो जेली का रेशियो है वो 70% रखना है, प्रोपोलिस 30% रखनी है। हमेशा जेली ज्यादा रखनी है और दूसरी क्रीम को कम रखना होता है, 70-30 का रेशियो रहता है। और ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो लिप्स। मतलब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपके लिप्स, कहते हैं हमारे जो बॉडी है, जैसे हमारी कंपनी का लोगो क्या है, ईगल, वैसे हमारी बॉडी का लोगो क्या है, हमारी स्माइल। अगर हमारी स्माइल खूबसूरत है, अगर हमारी आंखों में चमक है, तो हमारे फेस में अपने आप चमक आ जाए। अगर हमारे होंठ फटे हुए हैं, पापड़ियां सी निकली हुई है, हम हंस रहे हैं और दूसरा इंसान हमारे होठों को देख रहा है, कितनी शर्म लगती है। और कई लेडीजें तो लिपस्टिक इसलिए लगाती हैं ताकि उनके काले होंठ नजर ना आए। अब कुछ हंसेंगे आप ना, हाँ हाँ सर ऐसा सुना है मैंने भी, कुछ करते भी होंगे। तो सिंपल सी बात है, वो काले होठों से बचना चाहते हैं। अगर हम सोच के देखो, काले होठ हो जाए कैसे दिखेंगे हम, खतरनाक दिखेंगे, तगड़े लेवल वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलो लिप यूज करनी पड़ेगी। इसके अंदर होहोबा ऑयल डला हुआ है, मतलब ये 5,000 रुपए किलो आता है ये ऑयल, 5,000 रुपए लीटर, जो होहोबा ऑयल है इसके अंदर डला हुआ है। ये वर्ल्ड की बेस्ट एलो लिप है। ठीक है जी।
और आप चेक कर सकते हो इसके बेनिफिट्स क्या है। लिप्स के अंदर मैंने इसके 3 दिन के अंदर रिजल्ट ले रखे हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसके अंदर नेचुरल क्या डाला हुआ, बीज वैक्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। अब मधुमक्खी का छत्ते से प्रोपोलिस भी निकल गई, रॉयल जेली भी निकल गई, बी पोलन भी निकल गया, हनी भी निकल गया। आखिरी में क्या बचा, छत्ता। अब वो छत्ते को कंप्रेस करके उसका ऑयल निकाल के इसके अंदर वैक्स तैयार होती है, उसको बोला जाता है बीज वैक्स। तो वो बीज वैक्स क्या होती है, हमारे लिप्स के अंदर मॉइस्चर लॉक प्रॉपर्टीज होती है। वो मॉइस्चर को क्या करते हैं, मॉइस्चर देते नहीं है, लॉक करते हैं। देखो आप मार्केट का लिप बाम यूज करोगे निविया वगैरह का, उसको लगाते हो 2 घंटे के बाद फिर लगाना पड़ता है। उसने मॉइस्चर दिया लेकिन मॉइस्चर लॉक नहीं किया, वो भी सिंथेटिक। ये क्या करता है, मॉइस्चर भी देता है और मॉइस्चर को लॉक करने का भी काम करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एलो लिप के बहुत सारे, कई लड़कियों के क्या होते हैं, थ्रेड नहीं बनता है। आंखों के ऊपर की जो आईब्रोज होती है वहां पे हेयर्स कम होते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। वहां पे इसके रिजल्ट मेरी सिस्टर ने लिए हैं। वहां पे आप एलो लिप अप्लाई कर सकते हैं अपने आईब्रोज के ऊपर। मतलब सोच के देखो, एक एलो लिप के इतने बेनिफिट्स हैं। मतलब और भी कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। हमारी आंखों की जो पलकों के ऊपर हेयर्स होते हैं, आप ब्रश आता है एक उसका आई लैशेस वाला, उससे आप अप्लाई करके अपनी बालों पे उस पे लगा सकते हो। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। कट्स हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तुरंत ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। मतलब अगर कहीं गिर जाए अचानक, कोई ब्लड आने लग जाए, आप एलोलिप निकालो और वहां पे लगा दो, तुरंत ब्लड रुक जाए। बहुत तगड़े लेवल की प्रॉपर्टी है। अगर नॉर्मल सी चोट है कोई, यहाँ तक कि बवासीर वाली प्रॉब्लम में भी मस्से ठीक करने का काम करता है अगर वहां पे से अप्लाई किया तो। अब आप खुद सोच के देखो, ये वर्ल्ड की बेस्ट एलोलिप है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि आपके होठ पिंक हो जाए, तो उसके लिए आपको एलोलिप। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एलोलिप का प्राइस पता है कितना है, 200 रुपए के आसपास है। 200, सवा 200, 250 रुपए की होगी। ये आपको साल में सिर्फ दो ही खरीदनी पड़ेगी। कितनी, सिर्फ दो एलोलिप खरीदनी। पूरे साल भर चलेगी, 12 महीने चलेगी। एक एलोलिप 6 महीने चलती है आराम से। कोई भरना थोड़ी ना हमारे को, लिप्स पे ही तो लगानी है। हाँ, अगर आप आईब्रो वगैरह में यूज कर रहे हो तो आपको और लेनी पड़ेगी। अब मैंने चेक किया इंटरनेट पे जाके, क्या इससे कोई और भी अच्छी एलोलिप या लिप बाम आता है। तो मेरे को ना एक लिप बाम के बारे में पता चला, बर्ड्स के बारे में। ये दुनिया की सबसे अच्छी बीज वैक्स है, लिप बाम है। इसके बारे में मेरे को पता चला। मैंने चेक किया इसके बारे में, कब से बना रही है कंपनी, 1991 से। अब हम कंपैरिजन करते हैं। इसके अंदर क्या डाला हुआ है, विटामिन एंड मिनरल्स और पेपरमिंट। और इसके अंदर डाला हुआ बीज वैक्स। क्लियर हुआ जी। और हमारे वाले में क्या डाला हुआ है, हमारे वाले में विटामिन मिनरल्स है, बीज वैक्स है। और हमारे वाले में एक चीज है जो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये थर्ड लेयर तक नहीं जा पाएगा, हमारे वाला जाता है। उसको बोला जाता है एलोवेरा। और वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा हमारे लिप बाम में डला हुआ है। ये 1991 से बना रही है, हमारी कंपनी 1978 से बना रही है। ये लिप बाम कितने का आता है, 1500 रुपये इसकी कॉस्टिंग है। मेरी सिस्टर रहती है दीपाली मुतनेजा करके, यूएस के अंदर। यूएस से वो लेके आई थी बर्ड्स बिग, ये जो लिप बाम है, यूएस से। अलग अलग इसके आते हैं ना कलर्स वगैरह। तो वो लेके आई, उसने भी एक बात बोली, कहती तेरे वाला लिप बाम ज्यादा बेस्ट है। वो 1500 रुपये का, और हमारा 200, 250। जो आपको महंगा लग रहा था ना, अब वो सस्ता लग रहा होगा। क्योंकि आप चेक कर सकते हो, 7,000 लोगों ने इस पे भी रेटिंग दे रखी है, जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो फॉरएवर के लिप बाम के अंदर है। दैट इज एलोलिप। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, कंपैरिजन किससे कर रहे हो ये मैटर करता है। आप निविया से करोगे तो आपको महंगा ही लगेगा। आपको अपने शरीर चाहिए या पैसे चाहिए, तो क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर टाइटनेस लेके आता है। जो हमारे, जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम आ जाती है या स्किन लटकने लग जाती है, तो ये आप स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये सिर्फ स्किन केयर नहीं, पर्सनल केयर के भी आता है। मतलब ये पूरी बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे भी आपके फेस में ग्लो बहुत अच्छी आती है। ठीक है जी। सो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर क्या है,
विद एक्स्ट्रा कोलेजन एंड इलास्टिन। इसके ऊपर लिखा हुआ इलास्टिसिटी। ये जो स्किन खींची है अभी मैंने, ये छोड़ देंगे। कई लोगों को होता है ना, छोटे बच्चे की स्किन खींच रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं करना चाहिए। उस बच्चे के कोलेजन खींच, आप खींचते हो बड़े अच्छे लगते हैं, कोलेजन टूटते हैं उससे, वीक हो जाता है। हम जाते हैं ना, हम जब नहाने के बाद आते हैं, हम टॉवल से ऐसे पोंछते हैं, ऐसे पोंछते हैं, ऐसे पोंछते हैं। नहीं करना चाहिए, पैम्परिंग करनी चाहिए नॉर्मल। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो जब आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो कोलेजन है वो तुरंत हेल्दी हो जाए, खुश हो जाएंगे, अरे वाह यार कोलेजन मिला, बहुत टाइम से मेरे को कोलेजन चाहिए था, आज मिला है। बहुत टाइम से मेरे को इलास्टिन चाहिए था, आज मिला है। आपकी स्किन तुरंत टाइट हो जाएगी, और आपके फेस में फिर एंटी एजिंग लुक आ जाएगी। आपको देना पड़ेगा अपने शरीर को जो आप चाहते हैं। राइट जी। हमारे स्किन को अगर टाइटनेस चाहिए तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, ये आपके फेस से ड्राइनेस हटा देती है। बहुत सारे लड़के लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, सर हमारा फेस ना ऑयली बहुत है, ड्राई बहुत है, या कॉम्बिनेशन है। उसको ऑयली या ड्राई या कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, उसको बोला जाता है स्किन पीएच इम्बैलेंस। हमारे स्किन का पीएच बैलेंस इम्बैलेंस हो रखा है, डगमगा रखा है वो पीएच। अब पीएच को बैलेंस करना चाहते हो, तो एलोवेरा जैसे ही जाएगा, तो जैसे मेटाबॉलिज्म बॉडी का बैलेंस होता है, वैसे ही स्किन का पीएच बैलेंस करता है एलोवेरा। अगर पियोगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होएगा, लगाओगे तो स्किन का पीएच बैलेंस बैलेंस होगा। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो ये आपको एलोवेरा तो पिलाना ही पड़ेगा और लगाना ही पड़ेगा। कुल मिला के कहो तो एलोवेरा से नहाना ही पड़ेगा। तो अभी तो पी सकते हैं, लगा सकते हैं, अगर नहाना है तो हमें मैनेजर बनना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये आपके सामने रियल फेस कट है। अगर आपके चेहरे की खूबसूरती इस तरीके से है, तो आपके जैसी लुक किसी की नहीं दिखेगी। ये एकदम परफेक्ट लुक है। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो ये आप चेक कर सकते हो, कोलेजन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, नए कोलेजन बनाने का दम रखती है क्रीम, एंटी एजिंग लुक लेके आती है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? स्क्रब। स्क्रब पता है कैसा होता है? स्क्रब होता है, आपको भी फेस अपना साफ दिख रहा है, गंदा दिख रहा है? साफ दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर स्क्रब की क्या जरूरत है? आप जिस कमरे में अभी हो, उस कमरे में अभी आपको मिट्टी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप झाड़ू पोछा मारोगे, तो आपको डस्ट निकल के दिखेगा, नजर आ जाएगा आपको कि यार गंदगी तो थी पर दिख नहीं रही। वैसी हमारी स्किन होती है, क्लीन दिख रही होती है, लेकिन उसके अंदर डस्ट फंसा होता है, छोटे छोटे गड्ढों के अंदर, स्किन पोर्स के अंदर। तो ये हमारा स्क्रब आता है। स्क्रब का काम क्या है? स्क्रब का काम सिंपल है, रब करने का। रब क्या करेगा ये? हमारे स्किन के अंदर जो पोर्स है, ओपन पोर्स होते हैं, तो जो मार्केट का स्क्रब यूज करते हैं उसके अंदर क्या डला होता है? मूंगफली अखरोट का डस्ट डला होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। वो क्या करते हैं, जब हम उसको रब करते हैं तो डस्ट तो निकलता है, लेकिन फेस पे गड्ढे हो जाते हैं। देखना, जो लोग फेशियल ज्यादा करवाते हैं, जो लोग पार्लर ज्यादा जाते हैं, उनके फेस में गड्ढे हो जाते हैं। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनके भी फेस में गड्ढे हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है जी? अंदर से अगर प्रॉब्लम है तो लीवर अनहेल्दी है, जिनके गड्ढे हो रहे हैं, जिनके गड्ढे ठीक नहीं हो रहे होते, आपको नेक्टर पीना पड़ेगा, तब भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपको फेस पे क्रीम लगानी पड़ेगी अच्छे से। हम लगा रहे हैं क्रीमें मार्केट की, क्योंकि सिंपल है, गड्ढे क्यों हुए? कोलेजन टूट रखे हैं, उनको भरने के लिए आपको लेयर बनानी पड़ेगी, जैसे घर में पुट्टी होती है गड्ढे भरने के लिए। तो हमारा जो स्क्रब होता है, इसके अंदर क्या डले हुए हैं? जोहोबा ऑयल डला हुआ है, जो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, गोल होता है। जब हम इसको फेस पे रब करते हैं तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो हमें इसको सर्कुलर फॉर्म में मसाज करनी चाहिए, हल्का सा गीला करके चेहरे को। उसके बाद जैसे ही आप करते हो, तो ये क्या करता है, जैसे बेसन का बटना होता है, या हम जो भी हम घरेलू नुस्खे करते हैं, वैसे ही ये क्या करता है, होहोबा ऑयल बड़ी जल्दी सारी गंदगी को बाहर निकाल लेता है। जो भी गड्ढे के अंदर गंदगी होती है उसको बाहर निकाल लेता है, इस तरीके से। ये देख रहे हो आप नीचे राइट साइड में? तो जैसे सारी जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उनको निकालता है। डेड सेल की एक लेयर जो होती है, जो मैंने आपको बताया, अगर चेहरे में ग्लो नहीं आ रही है,
तो उसका मतलब ये नहीं है टैनिंग है, वो डेड सेल की लेयर है। तो डेड सेल की लेयर कब निकलेगी? जब उस लेयर पे कोई स्क्रब करेगा, स्क्रैच करेगा, और वो सॉफ्टली होना चाहिए क्योंकि स्किन हमारी क्या है, सॉफ्ट है। तो ये जब हम स्क्रब यूज करते हैं, इसके अंदर जोजोबा ऑयल डला होता है। जोजोबा ऑयल क्या करता है? ना ही सिर्फ क्लींजिंग करता है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे जो छेद होते हैं उनको रीलॉक प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्लीन करने के बाद गड्ढे खुले नहीं रहते, उनको वापस लॉक कर देता है, बंद कर देता है। जिससे क्या होता है, ब्लैक हेड्स फिर जल्दी नहीं होते हैं। मार्केट में जितने भी आप स्क्रब कराते हो, आप देखना ब्लैक हेड्स साफ तो हो जाते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ब्लैक हेड्स आने लग जाते हैं जो पहले नहीं आया करते। अंडरस्टैंड कर रहे जी आप? अब ऐसा क्यों हुआ? गड्ढा खोदोगे तो कुछ ना कुछ तो भरेगा, लेकिन गड्ढा बंद रहेगा तो कुछ नहीं भरेगा। तो इसके अंदर ये इतना एक्सफोलिएटर इतना ज्यादा सॉफ्ट कर देता है स्किन को कि क्लिनजिंग भी होती है और साथ ही साथ वो लॉक भी कर देता है। तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इंस्टेंट आपको आधे घंटे में आपको ना रिजल्ट मिल जाएंगे। जब आप इसको लगा के किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाएंगे, आप दो हाथ लीजिए, एक में इसको रब करिए, एक में नॉर्मल, नॉर्मल रखिए। आप कंपेयर करोगे, आपको डिफरेंस तुरंत नजर आएगा, 2 सेकंड में। बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने बॉयज को बहुत रिटेल किया है, गर्ल्स को तो किया ही है, बॉयज की भी बहुत ज्यादा डिमांड रही है इस स्क्रब की। उससे नेक्स्ट हमारा आता है R3 फैक्टर। नेक्स्ट कौन सा हमारा? R3 फैक्टर। अब जो R3 फैक्टर है, इसके अंदर क्या है? रिटेन, रिस्टोर और रिन्यू। इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। हमारी स्किन क्या चाहती है? हमेशा जवान रहना। तो जवान बनाए रखना, उसको बोलते हैं स्किन, स्किन रिटेंशन, रिटेन करना। और हम क्या चाहते हैं? हमारी खोई हुई खूबसूरती को वापस लाना, रीस्टोर करना। तो वो क्या करते हैं, जो हमारी एजिंग इफेक्ट के कारण हमारी खूबसूरती जो चले जाती है उसको रीस्टोर करने का काम करती है क्रीम। और जो चाहते हैं उम्र के हिसाब से हम ज्यादा जवान दिखे, बढ़िया दिखे, उसको बोलते हैं रिन्यू करना। तो रिस्टोर, रिन्यू, रिटेन, ये तीनों काम करती है। इसलिए आपके घर में जो भी लेडीज या जो भी जेंट्स 30 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनके लिए ये क्रीम रात को सोने से पहले लगाना बहुत जरूरी है, चेली क्रीम के साथ मिक्स कर। क्योंकि उनके माथे में जो फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, उनके लिए ये R3 फैक्टर वरदान है। मतलब मैंने खुद अपनी मदर के 15 दिन के अंदर रिजल्ट देख रहे, 2 हफ्ते के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसके अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। और ये आता है हमारा सनस्क्रीन। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखो, आपको पता है सनस्क्रीन हम क्यों लगाते हैं? मेरी वॉइस कम आ रही है, क्लियर आ रही है? 1-2% का मैसेज आ रहा है, वॉइस कम आ रही है, क्लियर है, कम आ रही है, कम कम कम, अभी सही है? मेरा थोड़ा गला बैठ रखा है एक्चुअली, हल्का सा मेरे को महसूस हो रहा है। ठीक है जी। तो आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर होगी। ठीक है जी। मैंने मैकबुक मतलब लैपी पास कर लिया है। अब आपने ना समझना है, जो सनस्क्रीन होती है, देखो, धूप से जितनी भी किरणें आती हैं, वो 3 आती हैं। कितनी? 3 आती हैं। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। तो जो अल्ट्रा वायलेट सी होती है, वो आसमान से ही वापस चले जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, धूप से जो आई है। और अल्ट्रा वायलेट जो बी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर जब घर से बाहर निकले तभी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, घर पे भी लगाना चाहिए, एक सवाल आता है। तो अल्ट्रा वायलेट जो बी होती है, वो हमारे घर के बाहर है। और जो अल्ट्रा वायलेट ए होती है, वो घर के अंदर भी होती है, जिसको बोलते हैं UVA। तो हमारी सनस्क्रीन के ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है कि UVA तक से बचाने का काम करती है, क्योंकि मार्केट की जितनी भी स्किन सनस्क्रीन है, वो UVA से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती उस लेयर, उस तरीके से। क्योंकि हमारे सनस्क्रीन के अंदर डला हुआ है जिंक ऑक्साइड।
जो धरती की पहली लेयर से निकाला हुआ है, ना कि लैब में तैयार किया हुआ है। मार्केट में जितना सनस्क्रीन लगाते हो तो जो एक थिकनेस महसूस होती है ना आपको लेयर सी, वो केमिकल है मार्केट वाला। लेकिन हमारी कंपनी ने धरती में जो क्रस्ट होता है उसमें से जिंक ऑक्साइड निकाल के इस सनस्क्रीन में डाला हुआ है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे फेस पे एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। आप देखना जितने भी क्रिकेट प्लेयर होते हैं टेस्ट मैच वाले, उनके चिक्स पे ना सनस्क्रीन लगी होती है। मैं छोटा था, मैं सोचता पता नहीं ये वाइट वाइट सा क्या लगा के रखते चेहरे में। अब पता लगता है वो सनस्क्रीन लगाते हैं। क्यों? अगर नहीं लगाई क्या करेगी? चेहरा जला देगी। जली हुई स्किन कैसी होती है? काली। काली स्किन की वो क्या बोलते हैं हम, झाइयां, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, डेड सेल होते हैं वो। डेड क्यों हुए? क्योंकि हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करा। ठीक है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ओजोन लेयर है इसमें। तो क्लियर हुआ जी आपको? अब अगर आप चाहते हो चेहरे में, याद रखना मेरी बात, चेहरे की झुर्रियां और रिंकल्स जल्दी ठीक नहीं होते, और होते हैं पर पूरे ठीक कभी नहीं होते, ये याद रखना। उनकी शुरुआत अगर हुई तो फिर वो अपने हिसाब से चलेंगे। बहुत सारी लेडीजों को देखना प्रेगनेंसी के टाइम पे भी झाइयां आ जाती है फेस पे, तो वो डेफिशिएंट है बॉडी। बेबी को जितनी डाइट चाहिए थी नहीं मिली, उसने आपसे ले ली, इसलिए चेहरे पे झाइयां आ गई। अब हम लगा रहे स्किन की क्रीम है, प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर। उस लेडीज को नेक्टर, प्रोटीन और सी प्लस की जरूरत है सख्त, और आर्केटिक सी। क्लियर हो रहा है जी आपको? बस जी 20 मिनट में हम खत्म कर देंगे, 15-20 मिनट में। रेडी है जी आप सब? मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज शॉर्ट में चले हम। एक्साइटेड है सारे? वन टाइप कर सकते हैं। बस सनस्क्रीन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी हम थोड़ा शॉर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। एक पर्सन ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि सर गोरे होने के लिए क्या यूज करें, सनस्क्रीन ही उसका आंसर है। ओके जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है अभी। तो सनस्क्रीन के अंदर क्या होते हैं, हमारा जो जिंक ऑक्साइड डला हुआ है, ये हमारी स्किन पे जब आप लगाते हो जेली क्रीम के साथ मिक्स करके। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा सनस्क्रीन 1 साल से ज्यादा चलता है। अब एक सवाल आता है जब सनस्क्रीन का नाम आता है, सर ये एसपीएफ क्या होता है? ये एसपीएफ क्या होता है? व्हाट इज एसपीएफ? ये होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हो आप? ठीक है जी। तो आपने चेक करना है कि मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, जिसमें एसपीएफ ज्यादा होता है। उनको लगता है जो 150 एसपीएफ है वो सबसे बढ़िया है। जो 150 एसपीएफ है वो सबसे बढ़िया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, समझना इस चीज को बड़े ध्यान से। शॉर्ट में ही बताऊंगा थोड़ा सा। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ आता है 15 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है, 60 भी आता है, अलग अलग आते हैं। ठीक है ना? अलग अलग एसपीएफ आपको मिल जाएगा अलग अलग सनस्क्रीन पे। राइट जी। तो हमारी जो सनस्क्रीन है, हमारी सनस्क्रीन कौन सी है? SPF 30, फ्रॉम यूवीए और यूवीबी रेस से बचाती है, और वाटर प्रूफ तो करेगी ही, मतलब पानी पसीने से तो बचाएगी आपको, स्विमिंग पूल के क्लोरीन वाटर से। अब आपने ना इस चीज को समझना है, जिस पर्सन को स्किन की प्रॉब्लम होती है उनको हाई एसपीएफ दिया जाता है, क्योंकि उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है सन रेस से। अगर किसी को सनबर्न है या झाइयां है, उसको एसपीएफ ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड एसपीएफ कहा गया वो SPF 30 होता है। रीजन, आपके स्किन को सूरज की किरणों से बचना तो है, लेकिन उसको सूरज की किरणें चाहिए भी, उसको सूरज की किरणें भी चाहिए, वो भी जरूरी है। क्लियर हो रहा है जी आपको? उसके अंदर से हमारे को विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो SPF 30 क्या करता है, आपको बचाता भी है और आपको दिलाता भी है जो हमें सूरज से चाहिए। तो SPF 30 सबसे बेस्ट कहा गया है। और ये आप मटर के दाने से भी आधा, और आपको जेली क्रीम लेनी है, साल 1.5 साल आराम से चलती है क्रीम। 1500 के अंदर आ जाती है, 1000-1500 के अंदर, लेकिन ये आराम से चलेगी आपको।
और इसके रिजल्ट नेचुरल है ये, और बेस्ट है, ये बेस्ट क्लास है। मतलब आप इसको यूज कर लोगे। मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर, मतलब मैंने सुना है, मैं एक ट्रेनिंग लगा रहा था, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर डलता है वो सनस्क्रीन का डलता है स्किन केयर के लिए। बेस्ट है, बेस्ट। और अभी हमारी कंपनी ने पीछे रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोटेक्टिंग डे लोशन। मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर SPF 20 है। ठीक है जी। तो SPF ज्यादा होना सही नहीं होता, बस हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आपको पता है सनस्क्रीन हर 4 घंटे के बाद लगानी चाहिए? शायद ये नहीं पता। ठीक है जी। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपके लिए सनस्क्रीन अगर आप लगाओगे तो आपका चेहरा, आपकी स्किन जल्दी ग्लो करेगी। क्योंकि जिंक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो से थोड़ा ज्यादा एनहेंस करने का काम करता है। ठीक है जी। तो बस यही कहूंगा, बाकी आप सनस्क्रीन यूज करिए। इसके अंदर विटामिन E है। और 80 मिनट तक ये आपको, स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं या समुद्रों में जाते हैं नहाने के लिए, वहां के पानी में क्या होता है, क्लोरीन या फिर नमक ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारी स्किन क्या करती है, मॉइस्चर लूज कर देती है, या हमारे फेस पे टैनिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने केमिकल ने हार्म किया। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपने क्या करना है, सनस्क्रीन को यूज करना है। राइट जी। जिनको वॉइस इश्यू हो रहा है, आप एक बार यूट्यूब लिंक ले सकते हैं अपने सीनियर से। उसके बाद आता है कूलिंग लोशन। बेस्ट जी, बेस्ट। गर्मियां चल रही हैं, कूलिंग लोशन ऐसा है, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो आपके पास होना चाहिए बस। आपको पता ही नहीं चलेगा, महसूस ही नहीं होएगा। बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। किसी भी तरह का पेन है बॉडी के अंदर, इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल डाला हुआ है, नीलगिरी पेड़, जो सफेदे के पेड़ होते हैं हरियाणा पंजाब के अंदर, उसकी जो छाल होती है, उससे ऑयल निकाल के इसके अंदर डाला हुआ है, जो हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। जो जो एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहां से आने के बाद जब आप इसको लगाओगे तो हमारे मसल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। देखो, जब प्रॉब्लम हो सिर्फ तभी यूज करना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है तो भी यूज करना चाहिए। बॉडी हमारी अंदर से ना फ्रेश होती है, रीसेट होती है। ठीक है जी। डेली बेसिस पे, बिना नहाए शरीर कैसा लगता है डेली, और नहा के कैसा लगता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो डाइट है वो भी चाहिए। ठीक है जी। और ये आता है हमारा एलो हीट लोशन। इसके अंदर भी यूकेलिप्टस ऑयल है, और इसके अंदर मेंथोल डला हुआ है, और एलोवेरा है। इसकी खास बात क्या है, पेनिट्रेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण ये डीपेस्ट लेयर तक जाके मसल्स को रिलैक्स करता है। मेरे बड़े ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था पीछे, है ना, तो वो गिर गए थे, और उनके बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। उनको डॉक्टर ने प्रोडक्ट लिख के दिया, बाम लिख के दिया, कोई आराम नहीं मिला। मैंने हीट लोशन दिया, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला हुआ। तो जो हमारा एलो हीट लोशन है, इसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। और अगर मैं बात करूं, ये हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, सूथनिंग का काम करता है। 5 मिनट के अंदर आपका जो सर दर्द है वो गायब हो जाएगा। जिन लेडीजों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, इसको लगाने के बाद 1 चम्मच आपने हीट लोशन लेना है। अगर आपको घुटने या बैक पेन है, ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, उसको आपने पूरा अपना टमी में और बैक साइड में अप्लाई कर लेना, जहां पे भी है आपको पेन हो रही है। उसके बाद आपने गर्म पट्टी लगा लो। जब आप ये चीज करोगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। फीमेल्स में मंथली क्रैम्प्स होते हैं, तो आप बेली बटन के नीचे 4 उंगलियां रख के, उतने स्पेस छोड़ के आप अगर हीट लोशन अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। और ये मसल MSM जेल आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो जितने भी हमारे स्किन के अंदर मसल्स है, जैसे जॉइंट पेन जिनको होता है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपने सुना होगा मणिकरण या ऐसी कुछ जगह है जहाँ स्प्रिंग वाटर आता है, धरती से गर्म पानी निकल रहा है, वहां पे नहाने से शरीर की सारी दर्द खत्म हो जाते हैं। वही नेचुरल केमिकल इसके अंदर डला हुआ है, वही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस MSM जेल के अंदर डला हुआ है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी मोच आ जाए, नस चढ़ जाए, वहां पे आप इसको हीट लोशन के साथ जब मिक्स करके लगाते हो तो वहां पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। तो ये क्या करता है, सूथ करता है और रिलीफ करता है। ये हमारा फॉरएवर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मॉइस्चराइजर। तो इसके अंदर क्या है जी, पैराबेन फ्री है। पैराबेन फ्री यानी कि इसके इससे आपको कैंसर नहीं होगा। सल्फेट फ्री है। इसके अंदर कोई SLS या कोई झाग बनाने वाला केमिकल नहीं डला है, जो शैम्पू के अंदर सबसे ज्यादा होता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है सल्फेट का,
वो हमारे शरीर से ना स्किन से सारी नमी खींच लेता है, डैंड्रफ होने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या है, मिनरल्स डले हुए हैं, और इसके अभी हम इंटीग्रेंट डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मॉइस्चर क्या है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा थिन है। जब आप इसको लगाओगे तो आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट और सपलनेस महसूस होगी स्किन के ऊपर, बहुत अल्टीमेट है। ये हमारा फेस वॉश आता है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब ये हमारी स्किन को ना काफी अच्छे से डीपली क्लीन करने का काम करता है। इसके अंदर काफी अच्छी चीजें डली हुई हैं। और ये हमारा अल्फा इफेक्टर आता है, अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट, मतलब अगर आपको फेस पे शाइन चाहिए तो ये अल्फा इफेक्टर आता है। जैसे पार्लर वाले एवियन के कैप्सूल यूज करते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल यूज करती हैं, वो केमिकल है, ये नेचुरल है। ये हमारी स्किन को क्या करते हैं, रिजेनरेट करते हैं, हेल्दी करते हैं। ठीक है जी। और ये हमारा आता है एलो फर्स्ट। ये मैं आपको बोलूंगा कि ये आप मंगवा लीजिए। इसके अंदर आप इस बोतल के अंदर आधा इसको यूज कर लीजिए बालों पे पहले, फिर आधा जब हो जाए उसके अंदर आप 2 चम्मच प्रोपोलिस के डाल दीजिए, और उसको शेक करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको लगाना है इसको यूज करिए पूरी बॉडी पे। बॉडी लोशन का बहुत बढ़िया रिजल्ट, जो कॉम्बिनेशन ये यूज करेंगे। ये एलो फर्स्ट है। इसके अंदर दुनिया की टॉप की 15 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के प्लांट डाले, मतलब क्वालिटीज डाली हुई है, दुनिया के 15 टॉप क्वालिटीज के जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर चंदन डाला हुआ है, चंदन। सोच के देखो चंदन कितना महंगा आता है। तो इसके अंदर सारी मेडिसिनल हर्ब्स डाली हुई है। और ये क्या करता है, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। एलो बॉडी लोशन, ये हमारी पूरी बॉडी के लिए एक अल्टरनेटिव है लोशन, जो मैंने आपको पहले दिखाया। छोटे बच्चों के लिए बेस्ट। ठीक है जी, छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये बॉडी लोशन। मैंने काफी सारी फैमिलीज में जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको सजेस्ट किया है, तो काफी हेल्पफुल है ये। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। ये बॉडी वॉश है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है जी, ये नहाने के लिए काम आता है, क्लिनजिंग का काम करता है। इसका जो फोम है वो अलग ही टेक्सचर रहता है, काफी अच्छी क्वालिटीज है उसका। तो काफी अच्छे इसके रिजल्ट है। और ये हमारा बैलेंसिंग टोनर है, जिनके फेस पे स्किन अनइवन स्किन टोन आ जाती है, झाइयाँ आ जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने सुना होगा बैलेंस स्किन टोन, सुना आपने ये वर्ड? इसकी स्किन टोन बहुत अच्छी है, तो वो क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर स्किन टोन बैलेंस नहीं होगी तो वहां पे क्या होगी, झाइयाँ होती है, पिगमेंटेशन होती है, या कईयों को आपने देखा होगा फुल बेरी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट निशान आ जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं चेहरों में, कईयों के पूरे शरीर पे हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। तो जो छोटे छोटे दाग धब्बे होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है ये बैलेंसिंग टोनर। ये हमारी स्किन टोन को क्या करता है, बैलेंस करता है, और स्किन को टाइट करता है, जितनी भी गंदगी है बाहर करता है। दूसरा आता है एलो एक्टिवेटर। तो ये हमारे स्किन और हमारी आईज के नीचे जो, मतलब जो हमारी झाइयाँ, मतलब सॉरी, जो पलके हैं, जो हमारी आईलिड है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा आप देखना, झुर्रियां सबसे ज्यादा किस में दिखती है हमारे फेस पे, आंखें जब हमारी खुली होती हैं, ऊपर झुर्रियां होती हैं, तो उस पे भी आपको कॉटन के साथ इस एलो एक्टिवेटर को लगाते हो तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी और हेल्दी रहती है। उस पे तो हम लगा ही नहीं रहे हैं कुछ, कभी नहीं लगाते हम कुछ, सिर्फ पानी डालते हैं। तो वहां पे अगर आप इसकी एलो एक्टिवेटर के साथ पैम्परिंग करते हो, या फिर आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो, और आप इसको यहाँ तक कि हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ तक कि मैंने कई पर्सनों के आईज के लिए भी सजेस्ट किया हुआ है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम के लिए, उसमें भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। क्योंकि इसका एक ही काम है, इम्प्योरिटीज जितना भी टॉक्सिन है बाहर निकालेगा, और हमारी स्किन के कोलेजन को हेल्दी कर देगा। तो इससे स्किन बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब हमारी स्किन को एक्टिवेट कर देता है। और वही एलो एक्टिवेटर यूज होता है मास्क पाउडर के साथ। तो जिनको भी एंटी एजिंग चाहिए तो मैं आपको कहूंगा मुल्तानी मिट्टी वगैरह या जो कुछ भी आप लगाते हैं उससे सुपीरियर क्वालिटी का ये मास्क पाउडर है। देखो आपको ये सिर्फ 3 महीने में 2 बार लगाना होता है, इतना काफी है, महीने में 2 बार लगाना। तो ये मास्क पाउडर आपका आराम से 1 साल चल जाता है। कितने साल चलेगा आपका? 1 साल चल जाएगा। तो आपने 1 चम्मच मास्क पाउडर लेना है, और आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच आपने लेने हैं अपना वो एलो एक्टिवेटर।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये ब्लैक हेड्स निकालता है मास्क पाउडर। 1 मिनट दीजिए बस, ये आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये देखिए, वैसे तो बहुत सारा डाटा है बट है ना, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो कवर करना मुश्किल है। तो जब आप ये लेयर मास्क पाउडर और एलो एक्टिवेटर की बिछाते हो अपने फेस पे, उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, टिश्यू पेपर लगाना होता है, नॉर्मल जो आता है, नैपकिन, उसको आपने लगाना है, उसके ऊपर फिर एक लेयर आपने बिछानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 20 मिनट के बाद आपने धीरे से उस टिश्यू पेपर को उठाना है। जो नोज पिन आप यूज करते हो ना, वो सबसे ज्यादा खराब है, लोहे वाली। बॉडी को जिस चीज से पेन होता है वो चीज सही नहीं है हमारे फेस के लिए। तो आप चेक कर सकते हो, जब आप टिश्यू पेपर अप्लाई करके उसको उतारते हो धीरे धीरे, सारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स इजीली निकल जाते हैं और आपके फेस पे ना स्माइल आएगी, उस टाइम पे पक्का आएगी। वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है। इस तरीके से ब्लैक हेड्स निकलते हैं। और ये कभी पार्लर वाले नहीं करेंगे, सस्ते वाले। महंगे महंगे पार्लर में जाओगे, 3-4 हज़ार रुपए जो लेंगे, वो यही काम करेंगे जो आपका यहाँ पे कुछ 200-300 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन इसके बाद ब्लैक हेड्स नहीं होते। बस इसके बाद आपको क्रीम लगानी होती है फॉरएवर की, कोई सी। क्लियर हुआ जी? राइट वे क्या होता है हमारे को ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालने का? हम लगे हुए हैं बाहर मार्केट में पता नहीं क्या क्या। तो ये मास्क पाउडर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये एलो एक्टिवेटर और जब आप मिक्स करते हो तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है, आप देख रहे होंगे कांच के उसमें जो ना बना रखा है। ये आता है हमारा डे लोशन, ये मेरा मोस्ट फेवरेट। मतलब मेरे को अपनी स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो मिली। ये होली स्टाउट मैम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट है फॉरएवर के अंदर। इन्होंने डिजाइन किया है, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्किन केयर की रेंज। तो आप चेक कर सकते हो ये जो डे लोशन है, ये हमारे फेस के अंदर कैसे लेके आता है। सबसे ज्यादा ग्लो आपको कौन से फ्लावर में दिखती है? सनफ्लावर में। तो इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल डाला हुआ है, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं। तो ये आपने क्या करना है, जेली क्रीम के साथ यूज करना होता है। ठीक है जी। ये आता है एक्सफोलिएटर। जो पहले वाला स्क्रब देखा था वो पूरी बॉडी के लिए है, लेकिन जो एक्सफोलिएटर होता है ये भी स्क्रब होता है, लेकिन सिर्फ ये फेस के लिए बना है, पूरी बॉडी के लिए नहीं बना है। हाँ, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्किन फेस के लिए बना है, खाली गर्दन तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। मतलब मैं स्क्रब की जगह एक्सफोलिएटर पर्सनली यूज करता हूँ। आप दोनों में से कोई भी मंगवा सकते हैं, बट इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले। ठीक है जी, उसके भी अच्छे हैं, बट ये है कि वो पूरी बॉडी के लिए ज्यादा बेटर है। हाँ जी, सो बस हम एंड करने वाले हैं 5 मिनट में। सो आप चेक कर सकते हो, है ना, ये हमारा लिक्विड सोप है। ये हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और इसको लिक्विड गोल्ड का खिताब मिला हुआ है, मतलब इसको अवार्ड मिला है, और ये बोल के कि ये तो लिक्विड गोल्ड है। इसके अंदर पूरा कोकोनट की मलाई डली हुई है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना बॉडी पे, तो आपकी बॉडी पे ना आपको कोई मॉइस्चराइजर या लोशन लगाने की जरूरत नहीं। इतनी ज्यादा सॉफ्टनेस लेके आ जाता है, स्किन ना खुश हो जाती है अंदर से कि यार सच में मैं सही जगह आई हूँ। हम उसको दे रहे हैं बोरोप्लस, फेयर एंड लवली, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम है, उनके अंदर कुछ है ही नहीं। ये ब्रिंगराज कंपनी लिखती नहीं है, और लिखती है तो करके दिखाती है, अपनी जुबान पे खड़ी रहती है कंपनी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इस ऑयल के नीचे? हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। तो बाल झड़ने से बचाता है ये ऑयल हमारे को। ठीक है जी। और इसके अंदर बादाम का ऑयल डला हुआ है, ओरिजिनल, बोलने वाला नहीं, मार्केट की तरह। मुलेठी, पता नहीं, और भृंगराज, हरड़, पता नहीं क्या क्या डले हुए हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसके अंदर ऐसे 50 तरह के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां। इसके अंदर आपने सुना होगा कि कड़ी पत्ते जो होते हैं, कड़ी पत्ते का जो पेड़ होता है, उसका ऑयल बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे, और गुड़हल का फूल होता है, उसका ऑयल डला हुआ है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से इकट्ठी करेंगे? इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, मेरे को भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हेयर लॉस मेरा था, मैंने ये ऑयल यूज करा, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। राइट जी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो मार्केट के अंदर मिल रहे हैं टॉयलेट सोप, आप जो मर्जी नाम बोलिए, मैं तो उनको एक ही चीज बोलता हूँ, टॉयलेट सोप। बोल नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ है सोप के ऊपर। लेकिन और उनके अंदर क्या डला हुआ है? ये डला हुआ है,
जानवरों की चर्बी, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी कंपनी बनाती है फॉरएवर का एवोकेडो सोप। ये क्या है, इसके अंदर प्योर एवोकेडो बटर है। और सोच के देखो कितना महंगा फ्रूट है ये। इसके साथ एलोवेरा है, जिसके कारण ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, राइट जी। तो ये बहुत अल्टीमेट है। और हमारी कंपनी एक ऐसी लोती कंपनी है जो सोप वर्ड अपने सामने लिखती है प्रोडक्ट के। मार्केट के अंदर कोई कंपनी सोप वर्ड सामने नहीं लिख सकती, पीछे लिखती है छुपा के। सामने लिखा होता है लक्स, डिटॉल, संतूर, हमाम, लिरिल, सिंथोल। सोप वर्ड क्यों नहीं लिख रही? वो फिर है ना, आपको फिर कभी ट्रेनिंग में बताएंगे कि कुछ पर्सन के मैसेज आ रहे हैं कि सर कितना टाइम है, तो हमें कुछ क्वेश्चन भी लेने हैं पर्सनों के। राइट जी, बहुत अल्टीमेट सोप है। आपके कोई भी स्किन या पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करना जीरो है अगर आपने उसके साथ ये सोप यूज नहीं किया, यहाँ तक कि शैम्पू भी। ठीक है जी। सो ये हमारा डिओ आता है, बहुत अल्टीमेट है। जितनी भी फीमेल्स है जरूर यूज करें इसको। बाकी सभी के लिए बहुत जरूरी है, गर्मियां चल रही हैं। अब हमारी जो बॉडी है उसका जो टॉक्सिन है, देखो हमारी पूरी बॉडी का टॉक्सिन तीन रास्तों से निकलता है। यूरिन से, स्टूल से और स्वेटिंग से। तीन ही रास्ते हैं हमारी बॉडी का टॉक्सिन निकलने के। तो अगर आपकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं है तो निकासी जो तीसरा द्वार है वो बंद है। आपको उस चीज को सही करना पड़ेगा। उसके लिए आप जब ये यूज करते हैं एवरशील्ड, मार्केट का डीओ क्या करता है, जब हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है वो हमारी स्किन के सारे छेद बंद कर देता है। जब छेद बंद होंगे तो स्किन डेड होगी। डेड स्किन हमारी काली नजर आती है, अंडर आर्म्स स्मेल आने लग जाती है। जब आप एलो एवरशील्ड यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आप देखना टॉक्सिन निकलेंगे। बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है इसके, ठीक है जी। बाकी इसको आप पिट्स में यूज कर सकते हैं। पैरों में कईयों की स्मेल आती है बहुत ज्यादा सॉक्स डालने के बाद, जिनके पसीने से स्मेल आ रही है उनके लिए तो बहुत जरूरी। ठीक है जी। सो बाकी हमने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा कि हमारे चार पांच प्रोडक्ट्स और थे, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। बस एक चीज कहूंगा लास्ट में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सच में आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आपको पता होगा। ठीक है जी। मैं तो अपनी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी बॉडी को क्या कर रहा हूँ, नरिशमेंट कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। मैं अपनी स्किन का ध्यान रखता हूँ। तो आप सबको भी ये स्किन केयर या हमारे शैम्पू आते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल के, जब आप इनको यूज करोगे आप फैन बन जाओगे इन प्रोडक्टों के। ठीक है जी। सो आई होप आज के सेशन में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो एक बार मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे कि मेरे को बताइए, आज के सेशन में आप सबको कुछ नया सीखने को मिला? आप वन टाइप कर सकते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। सर जी पापा के मनके में स्पेस है, ओके। एक्टिव एच ए, उसके लिए तो देखो पहली चीज है फिजियोथेरेपी, जहाँ तक है। और मेरे ख्याल से आप बैक स्पेस बोल रहे होंगे, है ना, स्लिप डिस्क होता है जैसे। तो उसमें तो आपको हमारा एक्टिव एच ए आता है, फ्रीडम आता है, और एमएसएम जेल, और हमारा आता है अपना हीट लोशन। ये आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है जी, ये यूज करवा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फेस के लिए, फेस के लिए देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए, ये आप रात को सोने से पहले लगाएं, एवोकेडो से फेस वॉश करने के बाद, या कोई भी फेस वॉश फॉरएवर रात को सोने से पहले लगाएं। जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और हमेशा आपकी स्किन की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मैंने बताया था ना, डिफेंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिफेंसिव होनी चाहिए हमारी स्किन, ना कि नरिशमेंट होनी चाहिए। उसके बाद का चैप्टर क्या है, डिफेंसिव। तो ये आपकी स्किन क्या है, हमेशा हेल्दी रहेगी। रात को सोने से पहले आपने ये लगाना है, और सुबह उठने के बाद आपने ये दोनों यूज करना, डे लोशन और जेल वगैरह।
बाकी इसके अलावा अगर आपकी स्किन लटक रही है तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए, वो अलग है स्किन केयर। R3 फैक्टर अगर आपको लग रहा है कि हमारे चेहरे में झुर्रियां वगैरह आ रही हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये जो मेन है जो मैंने आपको बताया, साथ में लगाना है जी, बारी बारी नहीं लगाना है। 70% ये लेना है, 30% ये लेना है, और 80%, सॉरी 90% ये लेना है, सिर्फ 10% ये लेना है। ये आपकी ना साल भर चलेगी आराम से, दे लो, बहुत लंबा चलता है जेली के साथ। हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है। एक होते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स, और एक होते हैं डबल कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स। अगर ये नॉर्मल प्रोडक्ट है तो नॉर्मली खत्म हो जाएगा, अगर ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स है तो ये डबल चलेगा, लेकिन डबल कंसंट्रेटेड है तो 10 गुना चलेगा। हमारा जो टूथपेस्ट है वो वाला नहीं है, ये वाला आता ना एक ऐसे ब्रश में हम यूं लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ, फिर हम लगे घंटों तक। ठीक है जी। वो होता है मार्केट वाला नॉर्मल प्रोडक्ट। एक होता है कंसंट्रेटेड, उसमें क्या होएगा, उतना ही लगेगा लेकिन वो काम करेगा। एक होता है डबल कंसंट्रेटेड, मटर के दाने जितना लेना है, मटर के दाने जितना, और मटर के दाने से आधा भी ले लो तो चलेगा। क्योंकि हमारा टूथ जेल ऐसा है, ज्यादा लोगे झाग कम बनाता है, कम लोगे झाग ज्यादा बनाता है। सोच के देखो, सुनने में कैसा लग रहा है। हमारा ड्यू पता है कैसा है, फॉरएवर का जो एवर शील्ड है, जब आप लगाओगे तब फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, जब पसीना आएगा तब आएगी। मार्केट वाले कैसे होते हैं, जब लगाएंगे तब आती है, पसीना आता है तब स्मेल आती है। क्योंकि जब हम एवर शील्ड लगाते हैं, वो हमारी स्किन के रास्ते से अंदर जाके रुक जाती है, और पसीना जब नीचे से ऊपर लेके आता है उसको, तो फ्रेग्रेंस के साथ पसीना बाहर आता है। इस लेवल पे कंपनी ने दिमाग लगा रहा है। बाकी तो ऑफलाइन में ही ये चीजें समझ में आती है। जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको बताया। डार्क सर्कल के लिए जेली क्रीम यूज करिए बस आप, और मैंने आपको जो बताया अभी एलो एक्टिवेटर, ठीक है जी, उसके कॉटन के साथ आपने अप्लाई करना है। बाकी आप खीरे वगैरह लगाइए, और नेक्टर पीजिए, और प्रोटीन पाउडर यूज करिए। यही सब है, इसमें आपको बढ़िया रिजल्ट। मैंने एलोलिप से भी एक पर्सन थे, मेरे को नहीं पता उनको सच में रिजल्ट मिले, बट एक पर्सन ने मेरे को बोला था सर एलोलिप लगाई, मेरे को उसी से रिजल्ट मिल गए डार्क सर्कल में। और वो लड़का था, लड़की नहीं थी, लड़का था। मिले थे एक पर्सन को, यहीं पे एक जगह है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है ना, धमतरी के पास। वहां से लगा तेरे को एलोलिप से, कह रहा हाँ सर मैं फेस पे लगाता था तो मेरे, सॉरी लिप्स पे लगाता था तो मैंने आईज पे भी लगाया। मैं कहा बहुत बढ़िया यार। ठीक है जी। ड्राई स्किन पिगमेंटेशन के लिए कौन सी क्रीम बेटर? ड्राई स्किन के लिए आप मॉइस्चराइजिंग लोशन ले सकते हैं, और हमारा जेली, और अ, आप साथ में यूज कर सकते हैं हमारा। देखो अगर, वैसे तो प्रोपोलिस काम करती है, बाकी तो बस यही है ड्राई स्किन के लिए आपने क्या करना है, ड्राई स्किन और पिगमेंटेशन है, जेली, प्रोपोलिस, और हमारा एवोकेडो सोप यूज करिए। मैं इसलिए सोच रहा था अल्फा इफेक्टर आउट ऑफ स्टॉक है, वो मिल जाए अगर आपको कहीं से, तो पिगमेंटेशन के लिए वो अमृत है। ठीक है जी। ठीक है जी। व्हाइट हेयर के लिए प्रोटीन पाउडर C+ नेक्टर। किसी पर्सन को पिंपल्स, एक्ने, ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम हो तो क्या सजेस्ट करें? ठीक है जी। देखो पिंपल्स और एक्ने में इतना अंतर है, पिंपल्स होते हैं दाने, एक्ने होते हैं पस वाले दाने। जिसमें दर्द नहीं होती वो पिंपल्स है, जिसमें दर्द होती है वो एक्ने है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। जेली प्रोपोलिस लगाइए अगर पस वाले हैं, अदरवाइज सिर्फ एवोकेडो सोप ले लो आप, उसी से ही पिंपल्स ठीक हो जाए, नॉर्मल दाने उसी से ठीक हो जाए। बस मैं आपको बोलूंगा से नो टू केमिकल। व्हेन केमिकल गो आउटसाइड, योर ब्यूटी कम इनसाइड। ठीक है जी। सो ओके जी, आज के लिए इतना ही था। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी
किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे है ना अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। वहां पे आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रोडक्ट सजेशन चाहिए।